तो आज की कहानी है मोलेलिटी की। मोलेलिटी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत है यह जानने के लिए कि जो हमने शरबत बनाया था, जो हम लोग शरबत बनाएंगे उसमें कितनी वाटर में कितनी चीनी, ये बात जो बताता है इसी का नाम मोलेलिटी है। और इसको और बढ़िया से अगर बताएं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि हम सोलवेंट के रूप में यदि वाटर लिए हैं, वाटर क्या है, व्हाट इज वाटर? वाटर इज सोलवेंट। इफ सोलवेंट इज वाटर, इफ सोलवेंट इज वाटर, और वह वाटर जो है यदि 1000 नो 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 नॉट 1000 नहीं, नो 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 1 kg, यदि वह वाटर जो है 1 kg हो और मेरा जो सोल्यूट है वो सोल्यूट जो है, जो मेरा हमने लिया है, जो शुगर लिया है, वो शुगर जो है यदि हमको यह पता लग जाए कि 1 kg वाटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स है व्हाट शुगर, यदि ये पता हो हमको कि 1 kg वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितना है शुगर के यानी सोल्यूट का, तो हम उस सॉल्यूशन का बता सकते हैं कि उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी कितनी होगी। एक छोटी सी बात है। इस मोलेलिटी से पहले हमने मोलेरिटी पढ़ी थी और मोलेरिटी में मैंने कहा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहां लिया था 1 लीटर सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन लिया था 1 लीटर, और 1 लीटर सॉल्यूशन में व्हाट वी हैव सीन, 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ मोल्स है शुगर का, तो हम लोग कहते हैं कि वो है मोलेरिटी। और आज पढ़ रहे हैं मोलेलिटी। थोड़ा सा ही डिफरेंस था कि वहां 1 लीटर सॉल्यूशन लिए थे, आज लिए हैं 1 kg सोलवेंट, आज लिए हैं 1 kg सोलवेंट। तो 1 kg सोलवेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स शुगर का होगा, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का होगा, वही हमारा जो है उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी कहलाती है। और इसी बात को मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, सिर्फ हमको जो भी दे, हमको उस 1 kg सोलवेंट में देख लेना है कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक लाइन की ही तो बात है कि 1 kg सोलवेंट, 1 kg सोलवेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता लग जाए, then it is clear what will be molality of the solution। बस इसी चीज को मैथमेटिकली मैंने लिखा है कि मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोलवेंट। लेकिन सोलवेंट को मैंने लिया है केजी में। यदि मेरा मन किया कि नहीं केजी में नहीं, किलोग्राम में नहीं, ग्राम में है, तो ग्राम में लेना होगा, तो मुझे 1000 इसी फॉर्मूला है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो सकता है। लेकिन मेरा मन यदि करे कि नंबर ऑफ मोल्स भी तोड़े, तो आपको तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स मींस होता है, नंबर ऑफ मोल्स मींस होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मींस होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिखा है वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कहे तो नंबर ऑफ मोल्स था, इसीलिए मैंने सोल्यूट के बदला में लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बदला में लिखा वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। और बाकी तो मुझे मालूम है 1000 ऊपर था और नीचे में क्या था, वेट ऑफ सोलवेंट था ग्राम में। बस एक बात हम लोग और बता दूं, मैं बार बार बताता हूं कि
सोलवेंट को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं और सोल्यूट को 2 से डिनोट करते हैं। तो यदि मुझे इसको और शॉर्ट में लिखना पड़े तो मैं लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सोल्यूट, वेट यानी कि W, तो W यहां मैं 2 लिख दूं तो 2 का मतलब वेट ऑफ क्या हो गया, सोल्यूट। 2 से सोल्यूट को डिनोट किया है। और मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं क्या, व्हाट, M2 मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इनटू ये हो जाएगा आपका क्या, 1000, ठीक है। और बाई वेट ऑफ सोलवेंट, तो वेट ऑफ सोलवेंट, वेट सोलवेंट के लिए 1। बस इतनी सी छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, बस। और इसी को मैंने फॉर्मूला के रूप में ले लिया है। और यदि मुझे इस पर कुछ सवाल भी यदि बनाने पड़े तो हम लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं। आपकी कंसेप्ट को मैं यहां से क्लियर करना चाहता हूं। यदि मेरे पास कुछ सवाल आ जाए तो मैं आपकी कंसेप्ट को एकदम साफ क्लियर कर लेते हैं। देखते हैं सर आपने क्या कहा और हम लोग कैसे उसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए एक सवाल है मेरे पास कि 2 मोल्स ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 5 kg ऑफ वाटर, तो कहता है कि फाइंड मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ नहीं करो, मैं आपको सीधा सिंपल सी बात बताता हूं कि ये तो मुझे मालूम है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज इट। मुझे पता है इट इज सॉल्वेंट, दैट मीन्स इट इज वाटर, और इट इज सोल्यूट, दैट मीन्स शुगर। और मुझे पता है कि शुगर इज व्हाट, द शुगर इज 2 moles, शुगर इज 2 moles, एंड वाटर इज व्हाट, वाटर इज 5 kg। तो 2 तरीकों से मैं इनको सोल्व कर सकता हूं। एक तो मेरे पास तरीका है, आपको पता है कि एक तरीका तो मैं आराम से इसको बता सकता हूं कि क्या, तभी मैंने बताया कि कौन सा फॉर्मूला लागू करे तो ये मेरा काम हो सकता है। तभी मैंने प्रीवियस में देखा कि कौन सा वो फॉर्मूला है जिसमें मोल्स दिया है और जिसमें केजी दिया हुआ है। तो मैंने अभी देखा है कि वही फॉर्मूला है जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा है कि इसमें मोल्स है और इसी में क्या है, इसमें जो है सो कि ये सोलवेंट का वेट केजी में है। तो वही से सवाल पूछ रहा है, तो हमने देखा कि मोल्स भी है और सोलवेंट किसमें है, केजी में है, तो सोलवेंट केजी में है। तो एक तरीका तो हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर बताने के लिए, जो चाहे हम लोग बता सकते हैं। एक तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कौन सा तरीका, तो जो बाजारों में जाकर सेब खरीदते हैं, बाजारों में जाकर जो हम लोग अमरूद खरीदते हैं और बाजारों में जाकर हम लोग जो है सो कि आटा खरीदते हैं, उसी चीज की दरकार है यहाँ पर। एप्पल, कैसे एप्पल खरीदेंगे, कैसे गुआवा खरीदेंगे, कैसे मैंगो खरीदेंगे, ये चीजों को तो कहीं बाजार में टंगा हुआ था कि यहाँ लिखा हुआ था कि 5 केजी, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है 5 केजी, 2 रुपया में 5 केजी मिलता है रे बउआ। तो 1 केजी कितना मिलेगा हमको, तो इसी बात पर हम लोग यहीं से काम कर सकते हैं कि सिंस 5 केजी हैज हाउ मच, सिंस 5 केजी हैज 2 moles, देन वी कैन, हमको तो 1 केजी पर पता लगाना है ना कि 1 केजी वाटर में कितना होगा, तो हम सीधे सीधी बात करेंगे सिंस 5 केजी हैज 2 moles, so we can write here 1 kg has 2/5 moles. 2/5 moles. That means how much? That means how much? 0.4 मोलिलिटी। एक तरीका तो मेरे पास ये है। जो अगर केमिस्ट्री नहीं भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री की जानकारी नहीं है, खाली आपको कंसेप्ट क्लियर है यदि आपका, तो हम लोग जो बाजार में जो बाजार करते हैं उससे हम यहाँ पर सवाल, कोई फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, हम लोग इससे निकाल सकते हैं। एकदम जादू है यार। और हम लोग फॉर्मूला से भी देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है यार। फॉर्मूला जो कहता है वो फॉर्मूला ये है हमारे पास कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख कर और लिखेंगे मोलिलिटी इक्वल टू व्हाट, तो मोलिलिटी इक्वल टू मुझे दिया था क्या, व्हाट, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute by weight of solvent, weight of solvent, weight of solvent किसमें है, केजी में। और हम लोग देखे थे यही से आ जाते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं इक्वल टू,
क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 5 है। फिर भी वही रिजल्ट आया है, सेम रिजल्ट है। दो तरीका से मैंने बताया, एक मेथड ये और दूसरा मेथड ये, देख लीजिए। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो, यही बात हो कि कितना 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये हमको यदि पता है, हम लोग आराम से बना लेते हैं मोलैलिटी को। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। फिर ये देखते हैं क्वेश्चन एक और है मेरे पास कि 2 moles of sugar is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी वैसा ही कहता है। क्या कहता है जरा सा देखिएगा, जरा देखिएगा क्या कहता है, जरा देखो। कहता है कि कितना है भाई? तब 500 ग्राम ऑफ वाटर कह रहा है और कह रहा है कि इसमें 2 मोल शुगर लगा हुआ है, 2 मोल्स है शुगर। अब बताइए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, हम लोग उस फार्मूला को तलाशेंगे जिसमें मोल हो और जिसमें ये ग्राम हो। उस फार्मूला को भी तलाश सकते हैं हम लोग, और हमारे पास वो फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है भाई? तो वो फार्मूला मेरे पास है कि इसमें मैंने पढ़ा था कि इसमें ग्राम है, सोल्वेंट ग्राम में है और सोल्यूट मोल में है। क्या किए थे? 1000 से मल्टीप्लाई किए थे। तो हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। मैं उसी फार्मूला को लिख सकता हूं और उस फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं। क्या लिखेंगे कि मोलैलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्वेंट। किसमें है भैया? इन ग्राम यदि लेते हो तो तुमको तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है ना यार। यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए कुछ नहीं है, देख लीजिए कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स दिया है 2 दिया है, यस, और वेट ऑफ सोल्वेंट दिया है कितना? 500 दिया है सर, और ऊपर एक 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखो तो ये खत्म कहानी, कुछ नहीं है। ये 5 कितना हो गया? 4, बस कुछ नहीं थी कहानी, एकदम आसान सी कहानी है। फिर यहां देखिए कुछ दिया है, कह रहा है कि 34.2 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोलैलिटी। कुछ नहीं करेंगे, हम लोग आएंगे अपने जगह पर आएंगे और काम करेंगे। जरा देख तो बउआ कितना दिया है? ये वाटर दिया है, कितना है? ये वाटर है तुम्हारा 500 ग्राम और शुगर कितना है भैया? 34.2 ग्राम। अब तो फॉर्मूला जो देखना होगा कि सोल्वेंट भी ग्राम में है और सोल्यूट भी ग्राम में है। वो कौन सा फॉर्मूला है? तो वो फॉर्मूला हमने देखा है कि वो फॉर्मूला कौन सा है। उस फॉर्मूला को मैंने देखा है कि सोल्वेंट भी ग्राम में है और तो ये सोल्यूट जो है सो कि ग्राम में और सोल्वेंट ग्राम में, यानी ये फॉर्मूला है। यानी इसी को शॉर्टकट पे आपने सर ये बताया था, ये फॉर्मूला प्रिवेल करेगा। अब इसी को लिख लेंगे, बस कुछ नहीं। मोलैलिटी इक्वल टू, बोलिए, मोलैलिटी इक्वल टू व्हाट? W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। बोलिए क्या लिख दें? W2 कितना है? 34.2 और M2 इसका निकाल लो। शुगर का फॉर्मूला मालूम है ना? शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसका मोलेकुलर वेट निकालोगे आपको आ जाएगा 342। यहाँ 342 लिख देंगे। बोलिए इंटू 1000 बाई W1 कितना दिया है? 500 निकाल सकते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में है कि सर इसका 342 कैसे लिख दिए? तो देख लीजिए C12 है, H22 है, O11 है, तो लिखेंगे ना कार्बन के कितना होता है? एटॉमिक वेट 12 होता है। कितना कार्बन है यहाँ? 12 है, तो 12 144 और प्लस हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट 1 कितना होता है? इसके कितना है? 22 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और इंटू 11। ये कर दोगे सब, आपका सबको ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा 342। ऐसे ही तो निकालते हैं यार, कोई बहुत बड़ी झमेला नहीं है। ये बहुत बड़ी झमेला हम लोग नहीं है। 342 आ सकता है।
और यहां हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग देख सकते हैं, इसको हटा दो, हटा दोगे तो 1 पर 0, 1 पर 0 यहां पर आ सकता है, और ये कैंसर कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1/5, दैट मीन्स 0.2 m। आगे रिजल्ट कुछ नहीं था। फिर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, कहता है एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि इसमें से कौन जो है सो कि टेम्परेचर के चेंज होने से अफेक्टेड नहीं होता है। तब एक बात जान लीजिए कि जिसमें वॉल्यूम होगा, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन वेट टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। तो मोलेलिटी का जो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, उस मोलेलिटी के फॉर्मूला में जो है सो कि वेट है, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मोलेलिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम है, हमने लीटर देखा था। तो यह अफेक्ट होगा, लेकिन यह अफेक्टेड नहीं होगा। तो कहता है कौन नहीं अफेक्टेड होगा, तो मोलेलिटी अफेक्टेड नहीं होगा। कंसेप्ट की बात है, कहीं से पूछ सकता है आपसे, आप ध्यान रखिएगा, इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, इसको 500 ग्राम ऑफ वाटर में आप डिजोल्व करना चाहते हैं, आप कैसे करोगे? जरा देखो, इसको देखते हैं, बहुत प्रेम से देखते हैं, जरा देख लीजिए बउआ, बहुत प्रेम से देखते हैं, जरा देखो तो क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि ये वाटर है, कितना है भैया, ये वाटर है 500 ग्राम, और ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितना है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए, C6H12O6, ये कितना है भाई, तो ये है 18 ग्राम। इसका निकाल सकते हैं हम लोग, यस सर निकाल सकते हैं। 12 कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 कीजिएगा, 180 आ जाएगा आपको। तो बस काम कर सकते हैं, इसका मोलेकुलर वेट भी निकाल लिए। तब हम लोग बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम में है, तो पूछना क्या है सर, हम लोग एकदम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला होगा मोलेलिटी इक्वल टू W2/M2 इंटू 1000 बाई W1, बस कर लेंगे। W2 इज हाउ मच 18, M2 इज हाउ मच 180 एंड 1000 बाई W1 कितना 500, बस ये मेरा काम हो सकता है, और ये काम हो जाएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 हो गया 18 हाउ मच 1/5, इट इज ऑल्सो 0.2 m। इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, देखिए एक छोटी सी भी कंसेप्ट से क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है कि डिटरमिन द मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिसॉल्विंग इतना 0.085 ग्राम ऑफ अमोनिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? इट इज वाटर, हाउ मच 100 ग्राम, it is ammonia means NH3 is how much, it is 0.085 ग्राम। और हमसे मोलेलिटी पूछता है, बताइए दोनों ग्राम है, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है बउआ, ये तो अभी से हम लोग कैलकुलेट करते जा रहे हैं। 1000 बाई ये देखो W1, W2 is how much 0.085, और M2 निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का हाउ मच 14, 1 इंटू 3 हाउ मच 17, इट इज 17 इंटू 1000 बाई W1 इज वाट 100। देखिए तो इसको हटाते हो कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 कर लिए। चलिए जहां मन कर इसको हटा दीजिए, ये गए तो ये गए, ठीक है, ये गाँव तो 5 हो जाएगा, 5/100, 5/100 का मतलब हो जाएगा 0.01212, ठीक है ना। बस m, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलेलिटी को, ध्यान रखिएगा, मोलेलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। देखिए कितनी आसान सी बात है, ये भी हम लोग देख लिए। जरा इस क्वेश्चन को जरा सर सोल्व कीजिए सर, इस क्वेश्चन को जरा सोल्व कीजिए सर। ये बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आपने दिया है कि हाउ वुड यू प्रिपेयर 0.25 m
CaCl2 सॉल्यूशन, इसको भी लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ कंसेप्ट सिर्फ जानना है। व्हाट वी हैव टू सी हियर, वी हैव टू सी हियर ओनली कंसेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.25 m CaCl2? इसका मतलब मुझे जानना है कि 0.25 m CaCl2 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है, ये दिया है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है 0.25 m। तो इसका मतलब ये है कि ये वाटर यदि 1 kg है, यदि ये वाटर यदि 1 kg है, तो CaCl2 कितना है भाई? तो CaCl2 है 0.25 मोल है। इसके नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी है? तो 0.25 मोल्स है। यही कह रहा है। इसका मतलब यदि जान गए तो सवाल हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग 0.25 m? 0.25 m का मतलब होगा कि 1 kg वाटर में 0.25 मोल्स सोल्यूट मिला हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, बस हम लोग बना दिए। देखो कैसे बना दिए हम लोग बना दिए। इसका ग्राम पूछ रहा है, कितना ग्राम ये मिला हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला है कि मोलैलिटी इक्वल टू W2 by M2 into 1000 by W1। मोलैलिटी दिया है, हाउ मच? 0.25 m दिया हुआ है। W2 दिया हुआ है। W2 दिया है क्या? W2 दिया है, W2 दिया है जी। देखो तो यही इसका मतलब हम लोग निकाले हैं। इसका मोलेकुलर वेट तो निकाल सकते हैं, W2 नहीं मालूम है, लेकिन मोलेकुलर वेट निकाल सकते हैं CaCl2 का। कैल्शियम का कितना, हाउ मच? 40, और क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 हम लोग करेंगे, हम लोग का हो जाएगा 70 111। 35.5 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 71, 71 और 40 हो जाएगा 111। ठीक है, वेरी गुड। तो 111 यहां लिख सकते हो इंटू 1000 बाय W1 दिया है हमको कितना? W1 है 1, तो केजी में है ना, इसको ग्राम में आप चेंज करोगे केजी को, तो भी हो जाएगा 1000, ये भी 1000, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए W2 इक्वल टू हुआ तो 0.25 इंटू 111। बस आराम से हम लोग बना सकते हैं इसको, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। कहीं मल्टीप्लाई कर ले, जहां मन करे वहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, देख लीजिए 111 25 5 5 5 2 2 2 5 7 7 2। That means how much decimal? 2 decimal 27.75 ग्राम। इतना ग्राम आपका CaCl2 लोगे तो ये बना सकते हो ऐसा सॉल्यूशन। बस ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपसे वेट पूछ रहा है सोल्यूट का, हम लोग वेट बता दिए। ये कंसेप्ट से थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा। एक बार ये क्वेश्चन इस तरह से है, आपसे जानना चाहता है कि आपको उसका अर्थ पता है कि नहीं, जो लिखा है उसका अर्थ पता है कि नहीं, आपको इसका अर्थ पता है कि नहीं कि 10% H2O2 का मीनिंग क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% ऑफ H2O2? दैट मींस व्हाट इट सेड, इट सेड इफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, कह रहा है कि यदि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, कह रहा है कि यदि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही बता रहा है कि 100 ग्राम यदि सॉल्यूशन है तो सोल्यूट, यानी सोल्यूट क्या है? H2O2, तो सोल्यूट आपका है 10 ग्राम। अब आपका सोल्वेंट कितना होगा बताओ, कितना सोल्वेंट लगे, कितना इस 10 में कितना ऐड करोगे कि 100 आएगा? ये निश्चित रूप से यहाँ 90, यानी कि 100 माइनस 10 कर दोगे तो आपको कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 ग्राम आप ये लेते हो, 10 ग्राम ये लेते हो, तब जाकर ये 100 ग्राम होता है। बस यही आपसे पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है। मोलैलिटी का फॉर्मूला मालूम है, क्या है फॉर्मूला मोलैलिटी का भाई? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है W2 by M2 into 1000। याद तो करा दिए सर,
फॉर्मूला भी याद हो गया, देख लीजिए। W2 इज व्हाट 10, M2 इज व्हाट, M2 निकाल लेंगे, S2 का 1 है ना, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 32 और प्लस 2 34 इंटू ये 1000 बाय W1 इज 90। बस क्लियर है आपका, कुछ नहीं है, ये 90 हो गया। बस कर दीजिए अपना काम, बस इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा बात है, देख लीजिए। हमको करना क्या है, 1000 बाई इसमें मल्टीप्लाई करनी है 94306, इसको हम डिवाइड कर देंगे, मुझे आंसर मिल जाएगा। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। बहुत सी आसान से क्वेश्चन को हम लोग लेकर चले हैं। अब एक क्वेश्चन छोटा सा है कि ये छोटा सा क्वेश्चन वो लिए हैं कि इतना परसेंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है H2SO4 का और डेंसिटी भी दिया है, तो हम लोग को मोलरिटी और मोलेलिटी दोनों बताना है। हम कैसे बता सकते हैं, जरा इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखें, समझे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या क्या दिया हुआ है, जरा समझ लीजिए, देख लीजिए तो क्या क्या दिया हुआ है, जरा समझो। ये कह रहा है कि 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, दैट मींस हियर इज H2SO4 and 15% means ये यदि if it is 100 ग्राम then it is 15 ग्राम। 15% का मतलब यही तो निकल कर आता है, यही तो समझा रहे हैं। अब ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है 100 माइनस 15, दैट मीन्स 85 ग्राम, ये भी निकाल लिए। तब डेंसिटी भी दिया है सोल्यूशन के, ये तो मास है सोल्यूशन का, डेंसिटी भी दिया है। कितना है डेंसिटी, डेंसिटी है 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, यस वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो मास बाय डेंसिटी, और मास कितना है 100 और डेंसिटी कितना है 1.10, निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकल जाएगा तो बाकी तो सब कुछ ठीक है, दोनों चीज हम निकाल सकते हैं। हमारे पास है मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला मुझे मालूम है, मोलरिटी का फॉर्मूला मुझे मालूम है कि W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम भी। चलो देखते हैं, W2 इज वाट 15 ग्राम, M2 इज वाट, इसका M2 निकालोगे कितना हो जाएगा, इसका M2 1 इंटू 2 प्लस 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये कीजिएगा 98 आ जाएगा। बस 98 कर देंगे यहाँ पर, और इंटू 1000 और बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है 100 बाई 1.10 कर देंगे, सोल्व कर लीजिएगा, आपको निकल जाएगा। फिर ऐसा ही हम निकाल सकते हैं मोलेलिटी, मोलेलिटी भी निकाल सकते हैं। मोलेलिटी क्या हो सकता है, मोलेलिटी कर लेंगे हम लोग, तो कितना है मोलेलिटी का फॉर्मूला W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 कर लेंगे, सब दिया हुआ है। W2 कितना है 15 और M2 कितना है, M2 निकाले हैं 98 और इंटू 1000 बाई W1 इज वाट, W1 इज 85, इसको भी सोल्व कर देंगे, मुझे मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा तो इसके आंसर को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं, इसको स्मॉल एम से, बस ये भी सोल्व कर लिए हम लोग। एकदम आसान सा फॉर्मूला आपके सामने है, देखिए एकदम आसान से फॉर्मूला से हम लोग किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने जो है सो कि आपका मोलेलिटी कंप्लीट कर दिया और बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग मोलेलिटी को समझ लिए। धन्यवाद।